जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं, अर्थात जन्म और कर्म मेरे द्वारा दिव्य को ही, यो वेत्ति तत्वतः, अर्थात जो जानता है वह वैसे ही, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, अर्थात त्याग करके देह को पुनर्जन्म, नैति मामेति सो अर्जुन, अर्थात नहीं ऐसे लेता, मुझ में समाप्त होता है, हे अर्जुन। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि वो व्यक्ति जो कि मेरे जन्म को और मेरे कर्मों को समझता है कि कैसे मैं दिव्य की ओर इनको करता हूँ और उनको जानता है, वो उसी प्रकार से वह अपनी देह को त्याग देता है और पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझ में ही समाप्त होता है। तो यहाँ पर जो अर्थ इस श्लोक का कई बार लगाया जाता है वो इस प्रकार से लगाया जाता है कि वो व्यक्ति जो कि दिव्यता की ओर कार्य करता है और ईश्वर की उपासना करता है, वो व्यक्ति अपनी देह को त्याग देता है और पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि वो ईश्वर को ही प्राप्त करता है। और क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं, तो जो चित्र लोग बनाते हैं वो यही है कि वो व्यक्ति जो है वो वैकुंठ में पहुँचता है और वहाँ पर विष्णु के साथ में रहता है। तो ये जो इस श्लोक की समझ है वो वास्तव में एक बहुत ही उथली समझ है और इससे हमें बहुत कुछ ऐसे समझ में नहीं आता। इस श्लोक को हमें वास्तव में बहुत अच्छे से समझना चाहिए, तभी हम गहराई से समझ सकते हैं कि धार्मिक विचारधारा कितनी गूढ़ और गहरी है। तो पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा कि कैसे अहंकार जो है वो वास्तव में व्यक्ति को बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और हमने पिछले ही श्लोक में देखा कि लोग अधर्म के मार्ग पे चले जाते हैं क्योंकि वो वास्तव में अपने निहित स्वार्थ के बारे में सोच रहे होते हैं। तो ये जो निहित स्वार्थ और अहंकार की बात होती है, ये वास्तव में इसलिए होती है क्योंकि व्यक्ति ठीक से समझ नहीं पाता और अपने ही दृष्टिकोण से इस संसार को देख रहा होता है और वो ये सोचता है कि मैं इस संसार से भिन्न हूँ और मुझे केवल अपने अहंकार को बढ़ाना है। यही मूर्खता वास्तव में व्यक्ति को अधर्म के मार्ग पर ले जाती है। जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं वो वास्तव में अपने अहंकार से तादात्म्य नहीं करते, अर्थात वो अपने अहंकार से पहचान नहीं बनाते, बल्कि वो इस संपूर्ण सृष्टि के साथ में अपनी पहचान बनाते हैं। और जब वो इस प्रकार से करते हैं तो वो ये देखते हैं कि जो दिव्यता है, यानी जो विष्णु की वो शक्ति जो कि इस संसार को बनाए रखती है, वो किस प्रकार से सभी समयों पर इस संसार में क्रियामान है और इस संसार को बनाए रखे हुए है। वो जब इस प्रकार से विष्णु की शक्ति को समझते हैं तो वो फिर वास्तव में मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने अहंकार से नहीं जुड़ते बल्कि वो इस संपूर्ण सृष्टि के साथ में जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से वो विष्णु को ही वास्तव में प्राप्त होते हैं, क्योंकि वही वास्तव में विष्णु की शक्ति है, तो वो विष्णु की शक्ति से ही पहचानने लगते हैं। तो इसको यदि आपको समझना है तो हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हाल के समय में जो सबसे बड़ी त्रासदी भारत ने अनुभव की है वो वास्तव में जो कोरोना की महामारी है वो है, जिसके कारण से लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। अब यहाँ पे जो व्यक्ति अपनी अभी भी अपने अहंकार से पहचान बनाता है और जो कि अभी संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया है, वो जब इस घटना को देखेगा तो वो यही सोचेगा कि ईश्वर इतना कठोर और इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि उसने इस प्रकार की घटना को होने दिया जहाँ पर कि लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। तो वो यही बोलेगा कि ईश्वर जो है वो वास्तव में है ही नहीं, या ईश्वर जो है वो बुरा है, और इस प्रकार से वो ईश्वर से दूर हो जाएगा और बोलेगा कि मैं तो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे कार्य तो ईश्वर कर ही नहीं सकता, ये तो बुरे कार्य हैं। किंतु जो ज्ञानी व्यक्ति है वो वास्तव में इस प्रकार से नहीं सोचेगा। वो जानता है कि ईश्वर इस प्रकार से कार्य नहीं करते हैं। और वो यदि गीता को आप देखें तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण बता ही चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के मरने पर ज्ञानी कभी दुख नहीं करते, क्योंकि वास्तव में कोई मरता ही नहीं, क्योंकि आत्मा ही है और आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है, और जीव जो है वो वास्तव में आत्मा में एक लहर है जो कि उठती है और बैठती है। तो किसी के मरने का शोक करने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि वास्तव में तो कोई मरता ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर इस महामारी में यदि लोग मरे तो उसके लिए
शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वास्तव में तो कोई मरा ही नहीं। और तीसरे अध्याय में हम ये भी देख चुके हैं कि श्री कृष्ण ने बोला कि ये संपूर्ण सृष्टि जो है, इसमें जो भी घटनाएं हो रही हैं वो वास्तव में ईश्वर का एक यज्ञ है, जहाँ पर कि ईश्वर ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के घटनाएं जो है, सभी घटनाएं वास्तव में इस संसार में चलाता रहता है। तो यदि इन दोनों परिप्रेक्ष्यों में देखा जाए, और यदि कोई व्यक्ति जो है अपने अहंकार से तादात्म्य नहीं करता है, बल्कि वो इस संपूर्ण सृष्टि के साथ में तादात्म्य करता है, तो वो इस महामारी की घटना को इस रूप में नहीं देखेगा, बल्कि इसको भी विष्णु के एक कार्य के रूप में देखेगा जो कि इस सृष्टि को बनाए रखे है। और वो व्यक्ति इस प्रकार से देखेगा कि इस संसार में बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, और उस परिवर्तन के अनुसार समाज में जो कार्य होते हैं उनको भी आगे परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। और जैसे हाल के समय में मानवता ने ज्ञान को और आगे बढ़ाया है, तो उसके चलते ग्लोबलाइजेशन हुआ है, मानव एक दूसरे से और अधिक जुड़े हैं, और प्रौद्योगिकी जो है वो भी इस प्रकार से विकास कर चुकी है कि सारा संसार वास्तव में जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। और इस स्थिति में किसी एक महामारी के इतनी तीव्रता के साथ में फैलने की संभावना सदा ही रहती है। और जैसे मानवता ने आगे प्रगति की, तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो खतरा है, उसके प्रति मानवता संवेदनशील हो ही गई, किंतु मानवता ने उसके अनुकूल होकर के अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया। और इसलिए मानवता के इस अज्ञान को उजागर करने के लिए इस महामारी का फैलना होना ही था। उसी के द्वारा वास्तव में मानवता इस बात को सीख पाती कि किस प्रकार से वो ऐसी महामारी के प्रति संवेदनशील हैं, और उनको अपने व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता है। तो उस रूप से यदि देखा जाए, तो ये जो घटना थी, ये वास्तव में एक व्यवहारिक ही घटना थी, जिस प्रकार से ये जो सृष्टि है वो आगे विकास कर रही है, जहाँ पर कि मानवता नई सीख ले रही है अपने अनुभवों के द्वारा। तो यहाँ पर क्योंकि मानवता ने अपने अहंकार में, अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया, आप देखिए कि जो लोग अपने आप को तथाकथित रूप से धार्मिक मानते हैं, वही वास्तव में ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि सबसे अधिक इस महामारी को फैलाया। तो उनकी जो ईश्वर की समझ थी वो काल विरुद्ध हो चली थी, और इस कारण से वो व्यक्ति जो थे, उन्होंने वास्तव में इस प्रकार की त्रासदी को बढ़ाने में और आगे अपना कार्य किया। तो यही सीख मानवता को देने के लिए वास्तव में इस प्रकार की एक त्रासदी हुई, जहाँ पर कि इतने सारे लोगों को मानवता ने खोया, और तभी वास्तव में मानवता को ये दंड मिला, और मानवता सीख ले पाई कि किस प्रकार से उसको अपने व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इस रूप से यदि आप देखें, तो आप देख सकते हैं कि ये भी वास्तव में विष्णु का ही एक कार्य था, जो कि एक दिव्य कार्य था, जिसके द्वारा मानवता को एक सीख प्राप्त हुई, जिसके द्वारा मानवता ने अपने व्यवहार में अब परिवर्तन करना आरंभ किया है। और उस परिवर्तन के द्वारा जो ज्ञान मानवता का आगे बढ़ेगा, वही ज्ञान वास्तव में इस यज्ञ के द्वारा जो ज्ञान की वृद्धि है उसको दर्शाता है। तो इस प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति यहाँ पे ये जो घटना हुई उसके लिए कोई शोक नहीं करते, वो इस प्रकार की घटनाओं से प्रभावित नहीं होते, वो इसको भी वास्तव में ईश्वर की एक लीला के रूप में ही देखते हैं, और ईश्वर की इस लीला का ही भाग वो बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जब वो करते हैं, तो वो संपूर्ण सृष्टि में ही जुड़ जाते हैं, और वो यदि वो इस संपूर्ण सृष्टि से ही जुड़ गए, तो वो वास्तव में विष्णु के साथ ही जुड़ गए। तो उनका अहंकार तो समाप्त हो गया, और वो वास्तव में विष्णु के साथ में जुड़ गए। यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वो अपनी देह को त्याग करके वो मुझ में ही समा जाते हैं, और मेरा ही रूप बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार को समाप्त कर दिया। जब उन्होंने अपने अहंकार को समाप्त कर दिया, तो फिर पुनर्जन्म का तो कोई बात ही नहीं रही फिर उसमें, क्योंकि अहंकार ही नहीं है। यदि अहंकार ही नहीं है तो क्या देह है, फिर तो कोई देह ही नहीं है, और फिर देह नहीं है तो फिर क्या पुनर्जन्म। इसका अर्थ ये नहीं होता कि आत्मा फिर से जन्म नहीं लेती है। आत्मा जो है वो तो अमर है, और उसमें तो जन्म होते ही रहेंगे, किंतु ज्ञान जो है उसमें वृद्धि होती है। और ये जानना कि आत्मा ही है, वो जो ज्ञान है उसमें वृद्धि हो जाती है, जब कोई व्यक्ति जो होता है अपने अहंकार को त्याग देता है, अपनी देह को त्याग देता है, और विष्णु में समा जाता है। तो यही संदेश है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण दे रहे हैं। आशा करते हैं हम कि मैंने आपको इस श्लोक को अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें, और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ, और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।